हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल जो है एक ड्रॉ हुआ है और बहुत लोगों के उम्मीदों के विपरीत ये ड्रॉ हुआ है। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा लिवरपूल की तरफ से, लेकिन मैन यूनाइटेड ने यहाँ पे सबको सरप्राइज करते हुए एक बहुत ही बड़ा पॉइंट हासिल किया एनफील्ड पे। और मैं भी उन लोगों में से था जिनको लगा था कि एक वन साइडेड विक्ट्री होगी लिवरपूल के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही डॉगड परफॉर्मेंस थी। आप कह सकते हैं कि भले ही आई प्लीजिंग फुटबॉल ना खेली हो मैन यूनाइटेड ने, कोई डेड फुटबॉल खेली हो, कुछ इस तरीके की फुटबॉल खेली हो जिसका कोई एंड प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने वो किया जो लिवरपूल के अगेंस्ट आपको एनफील्ड में करना जरूरी था। मैन यूनाइटेड जिस स्थिति में इस समय, आप कह नहीं सकते उनके लिए कि बहुत ज्यादा आपको कन्विंसिंग एक फीलिंग आती है उनके गेम देख के कि हाँ वो एक बड़ी टीम के अगेंस्ट उनके होम में जाके कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली जो रन ऑफ रिजल्ट्स लेके आ रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। और लिवरपूल के अगेंस्ट यूनाइटेड का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा अगर हम पिछले 5-6 सीजन की बात करें तो उस लिहाज से ये जो रिजल्ट है उनके लिए और ये जो एक पॉइंट उन्होंने हासिल किया स्पेशली एनफील्ड में, गिवन द फैक्ट जिस पोजीशन में लिवरपूल है अभी, इस मैच से पहले लिवरपूल फर्स्ट प्लेस पे थी टेबल में। और अगर हम बात करें, लिवरपूल इस समय एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटल कंटेंडर भी लग रही है अगर हम ईपीएल की बात करें। फिर जो लास्ट सीजन हुआ था एनफील्ड में 7-0 के स्कोर लाइन से जो हार का सामना करना पड़ा था यूनाइटेड को, तो नैरेटिव जो है बहुत ज्यादा अगेंस्ट में था यूनाइटेड के। फिर उनके दो मेन प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस और हैरी मैग्वायर दोनों ही अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक मेकशिफ्ट मिडफील्ड आमराबाद, कोबी माइनो और स्कॉट मैकटोमिनी की क्या ये टिक पाएगी, क्या इनके पास जवाब होगा जो एक अटैकिंग थ्रेट है लिवरपूल का, और इतनी ज्यादा जो सक्षम टीम है लिवरपूल गोल के सामने, और इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं डेंजरस टीम है लिवरपूल स्पेशली एनफील्ड में। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे एरिक टेन हाग के गेम स्टाइल को, बिकॉज उनके हाथ बंधे हुए थे बहुत ज्यादा और लगभग एक फुल स्ट्रेंथ लिवरपूल के अगेंस्ट वो खेल रहे थे। और अगर हम बात करें ऑन पेपर जो रिजल्ट आया एट द एंड, वो मैटर करता है। और रिजल्ट ये है कि एक पॉइंट यहां पे हासिल किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूबल है उनके लिए। और ये दिखाता है कि अगेंस्ट द ऑड्स एरिक टेन हाग जब उनको आप अंडर प्रेशर डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो गिव अप मार देंगे, बिल्कुल भी जो है एकदम हथियार डाल देंगे। वो उनको सामने एक प्रॉब्लम थी और उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकाला। और यहां पर जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हासिल कराने में सक्षम रहे हैं वो। तो मैच की अगर हम बात करें तो देखिए, इट वाज ऑल लिवरपूल इन टर्म्स ऑफ द पोजेशन। जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं थ्रेट था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो काउंटर अटैक पे ही था और हमको पता था कि यही होने वाला है पूरे मैच में। लेकिन आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये तारीफ करनी होगी कि जो एक अर्ली प्रेशर था 15-20 मिनट का फर्स्ट हाफ में, उसको वेदर कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो है उन्होंने अपना डिफेंसिव डिसिप्लिन बना के रखा। ओनाना ने एक दो ठीक ठाक सेव्स भी किए, किसी प्लेयर ने इंडिविजुअल मिस्टेक्स ज्यादा की नहीं, जिसके कारण लिवरपूल जो है उनको ज्यादा आप कह सकते हैं आसान चांसेस नहीं मिले। और यहीं पे मैं लिवरपूल के लिए ये कहूंगा कि थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिख रही थी मुझे लिवरपूल के गेम में, थोड़ा सा डेस्परेट लग रहे थे वो कि पता नहीं क्या उनके माइंड में चल रहा था। शायद सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे और उनको लग रहा था कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है थोड़ा सा लीड जो है उसको कायम करने के लिए। आर्सेनल अपना मैच जीत चुकी थी ब्राइटन से, तो शायद वो माइंड पे प्ले कर रहा था प्लेयर्स के, थोड़ा सा ओवर डू कर रहे थे, हर चीज को ट्राई हार्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं डायरेक्ट होने के चक्कर में फाइनल थर्ड में कोई एक फाइनल बॉल या कोई एक ऐसा शॉट देखने को नहीं मिला जो लिवरपूल ने आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्ट किया हो गोलकीपर को, ओनाना को, या डिफेंसिव लाइन जो है उसको परेशान किया हो मैनचेस्टर यूनाइटेड की। यहीं पे तारीफ है इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। देखिए, अब लिवरपूल की गलती मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वो, मुझे लग रहा था कि किसी जल्दी में, किसी हड़बड़ाहट में कि 3-4 गोल मारने हैं कुछ ना कुछ करके फर्स्ट हाफ में, ये गेम को जो किल कर देते हैं, रादर देन एक आराम से थोड़ा सा काम रहते, कूल रहते, थोड़ा सा अपने आप को गैदर करते। लेकिन एक डेस्परेशन दिख रही थी जो मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ठीक रही, क्योंकि पेस जो है लिवरपूल ने एक एक ही रखा बीच में। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि लिवरपूल गेम को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही है। और जितने भी अटैक आ रहे थे उनमें से कोई भी अटैक कन्विंसिंग नहीं था। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम प्लान बिल्कुल साफ था कि एक मतलब डिफेंसिवली हमको शेप जो है उसको मेंटेन करना है, एक अपने ब्लॉक में हमको सेटल रहना है, और जो पेस है हमारे पास एंटनी और गर्नाचो का, उससे जो है हमको परेशान करना है। और एक ओकेजन थी जहां गर्नाचो के पास चांस भी आया था काउंटर अटैक पे, वो एलेक्जेंडर आर्नल्ड का लास्ट डिच टैकल था जिसकी वजह से वो एक चांस आप कह सकते हैं कि नहीं बन पाए यूनाइटेड का। तो
थोड़ा बहुत परेशान किया था यूनाइटेड ने, और मैं कहूंगा जो गेम प्लान था वो काम कर गया टेन हाग का। इट्स जस्ट दैट कि अगर क्वालिटी थोड़ी सी और होती, थोड़ा सा और डिसीजन मेकिंग ठीक होती टर्नओवर्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो शायद वो हिट कर सकते थे लिवरपूल को। लेकिन अगेन ये लिवरपूल है, अगर वहां पर गोल हो जाता यूनाइटेड का, तो आई थिंक लिवरपूल में वो एक्सपीरियंस है, वो डॉगेडनेस है कमबैक करने की। और बहुत ओकेजन्स पे हमने ऑलरेडी देखा है इस सीजन की, लेट गोल्स मार के भी लिवरपूल ने जो मैचेस हैं वो जीते हैं। क्रिस्टल पैलेस वाला ही अगर हम बात कर लें लास्ट वीक जो गेम हुआ था, लेकिन समहाउ लिवरपूल मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटेड होंगे इस रिजल्ट से, गिवन द फैक्ट कि दे वर हैवी फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस गेम। और अगेन आई थिंक तीसरी ओकेजन है ये सीजन में, तीसरी या चौथी ओकेजन जब मैनचेस्टर सिटी ने सेम गेम वीक में पॉइंट्स ड्रॉप किए और लिवरपूल उस गेम वीक में जो है लीड लेने में नाकामयाब रही है, या उस ड्रॉप जो हुआ है मैन सिटी का उसको कैपिटलाइज करने में नाकामयाब रही है। तो अगेन यहां पर एक ऐसी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम थी जो आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट द वॉल थे, उनकी बैक्स वर अगेंस्ट द वॉल, कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं, एरिक टेन हाग पे इतना ज्यादा प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो किया जो करना था। और आपको क्रेडिट देना होगा एरिक टेन हाग को, क्योंकि एरिक टेन हाग से पहले जितने मैनेजर्स आए हैं एनफील्ड में, सबने ही हार का सामना किया, और कुछ कुछ तो बहुत ही ज्यादा हैवी डिफीट्स हुए हैं। खुद एरिक टेन हाग ने एक बहुत ज्यादा हैवी डिफीट का सामना किया था लास्ट सीजन। तो उससे सीख के अपने कंस्ट्रेंट्स और अपनी लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए एक प्लान को इंप्लीमेंट किया। लिवरपूल में एक हड़बड़ाहट दिखी, थोड़ा सा उनको काम डाउन करना था गेम को, थोड़ा सा उनको कंपोजर दिखाना था, तो शायद थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि फाइनल थर्ड में जो एक बॉल, जिसकी फाइनल पास एक इंसाइजिव, एक डिसाइसिव जो बॉल थी, वो कहीं से भी किसी भी प्लेयर से नहीं आई, जिसके कारण एक भी गोल जो है स्कोर करने में नाकामयाब रही लिवरपूल। तो ये थोड़ा सा लेट डाउन किया होगा लिवरपूल को इस चीज ने। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आएगा जरूर टेन हाग को और टीम को, और थोड़ा सा आप स्पार्क आप देख सकते हैं कि देखने को शायद मिल सकता है हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड से गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, बट आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि बहुत सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है एरिक टेन हाग के पास, तो हर तरफ से वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। उनको सैक करने की बातें चल रही हैं प्लेयर से, जो उनके डिफरेंसेस हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो उनके अगेंस्ट जा रहा है बार बार, बट समहाउ ही स्टिल फाइंडिंग वेज टू गेट पॉइंट्स अगेंस्ट द ऑड्स। वो कुछ ना कुछ करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को उस टॉप 5 की रेस में अभी भी कायम रखे हुए हैं, तो यहां पे उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। लिवरपूल ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो डार्विन न्यूनेस से अब थोड़े से शायद सवाल पूछे जाएंगे, जो थोड़ी थोड़ी विस्पर्स थी वो अब मर्मर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर शायद वो तेज आवाज में तब्दील हो जाएं कि क्या एक टाइटल कंटेंडर की टीम के पास एक ऐसा स्ट्राइकर है जिसपे आप अब शायद आंख बंद करके रिलाई नहीं कर सकते कि जब गोल्स की जरूरत हो तो ही कम्स अप एंड स्कोर्स दोस क्रूशल गोल्स, और चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं या खुद से जो है कुछ बना नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में लिवरपूल जैसी टीम के लिए स्पेशली जब बहुत बड़े प्लेयर्स आगे खेलते हैं, तो यही इसी तरीके के गेम्स होते हैं। जैसे हमने ये रॉबर्टो फर्मिनो को बहुत बार करते देखा था, सादियो माने हो गए, मोहम्मद साले ये सालों साल करते हैं, तो उस लेवल की अगर आपको लिवरपूल के लिए खेलना है तो उस लेवल का आपको कुछ प्रोड्यूस करना होगा इन फ्रंट ऑफ द गोल। तो आई थिंक डार्विन न्यूनेस से थोड़ा सा पेशेंस जो है शायद रन आउट हो रहा होगा लिवरपूल फैंस का, और थोड़ा सा उन पे भी सवाल उठने लगेंगे धीरे धीरे। तो देखते हैं क्या होता है, लिवरपूल किस तरीके से इस चीज को एड्रेस करती है। और टाइटल रेस जो है वो भी अब काफी हीटअप होने वाली है, बिकॉज आर्सेनल जो है अब टॉप ऑफ द टेबल आ गई है, और लिवरपूल और मैन सिटी दोनों ने जो है पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। एस्टन विला ने भी कमबैक कर लिया था अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड एक गोल पीछे होने से, तो एस्टन विला भी जो है मसालेदार बनाए हुए हैं चीजों को। तो देखते हैं कि ये एक अजीब सा सीजन है जहां पे एक टीम बहुत अच्छा खेलती है एक हफ्ते, और उसी हफ्ते ही मतलब या 6 दिन बाद ही एक अजीब सी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी उनसे। तो कुछ कह नहीं सकते कि सीजन क्या होगा, बट अभी जो लीड में है टीम है एस्टन विला, आर्सेनल, लिवरपूल, मैन सिटी से जो ऊपर है वो चाहेंगे कि मैन सिटी जितने ज्यादा अभी पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है वो कर ले, और उस पे वो कैपिटलाइज कर सके, क्योंकि एक बार जब मैन सिटी रन पे चली जाती है विक्ट्रीज के, तो हमें पता है फिर क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल रेस होने वाली है, और मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद ऐसा होगा कि एक 3 हॉर्स टाइटल रेस होगी जो लास्ट तक जाएगी, और लास्ट के 3-4 गेम वीक्स में ऐसा होगा कि 2-3 टीमें कंटेंशन में होंगी और कोई भी टाइटल जो है उस टाइम जीत सकता होगा। तो देखते हैं क्या होता है, बड़ा मजा आने वाला है आगे जाके। अब बात करते हैं ला लीगा की थोड़ी सी। यहाँ पर अगेन जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है बार्सिलोना फैंस को। फिर से जो है पॉइंट्स ड्रॉप हो गए हैं वेलेंसिया के अगेंस्ट, 1-1 से यहाँ पे बार्सिलोना का मैच ड्रॉ हुआ है। यहीं पे ही रियल मैड्रिड ने 4-1 की स्कोर लाइन से विला रियल को हरा दिया है।
तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या चल रही है बार्सिलोना के अगेंस्ट। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये बार्सिलोना और वेलेंसिया का जो मैच हुआ है, इसके डिटेल्ड स्टैट्स हैं आपके सामने। पूरा गेम जो है बार्सिलोना ने डोमिनेट किया है, 64% पोजेशन था उनके पास, टोटल शॉट्स भी ज्यादा हैं, शॉट्स ऑन टारगेट भी ज्यादा हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे एक्चुअली बार्सिलोना के लिए, 1-1 से फिर से जो आप देख सकते हैं बराबर हो गया ये मैच। मोमेंटम पूरा बार्सिलोना के पास है इस पूरे मैच में। दिक्कत क्या हो रही है? तो दिक्कत ये है, ये एक्सजी अगर आप देखें 3.24 का एक्सजी है, जहां पर एक गोल स्कोर किया है बार्सिलोना ने, यहीं पे 0.5 के एक्सजी पे एक गोल वेलेंसिया ने स्कोर कर लिया है। और एक्सजी अंडर परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा इशू रहा है इस समय बार्सिलोना के लिए। यहीं पे अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें, अपना मैच जीता है 4-1 की स्कोर लाइन से, तो आप देखेंगे कि रियल मैड्रिड ने सिर्फ 2.32 का एक्सजी क्रिएट किया, जिसपे उन्होंने 4 गोल मार दिए हैं। यहीं पे विलारियल ने भी अपना एक्सजी ओवर परफॉर्म ही किया है, 0.75 के एक्सजी पे एक गोल मारा है। अब यहाँ पे अगर हम एक डिटेल्ड टेबल पे नजर डालें, पॉइंट्स टेबल, अगर आप एक्सजी टेबल उसको कह सके, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड पॉइंट्स, एक्सपेक्टेड गोल्स कितने हैं सब टीम्स के। तो अभी एज थिंग स्टैंड, अभी जिरोना ने अपना मैच नहीं खेला है, तो जिरोना के पास एक गेम इन हैंड है। रियल मैड्रिड आर करंटली टॉप ऑफ द टेबल, और आप देखें रियल मैड्रिड ने 38 गोल्स मारे हैं 37 के एक्सजी पे, लगभग मतलब जितना एक्सजी है उतने ही गोल स्कोर किए हैं रियल मैड्रिड ने, तो नथिंग रियली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड पॉइंट्स जो हैं रियल मैड्रिड के, वो 32.9 यानी 33 के आसपास होने चाहिए थे, लेकिन उनके एक्चुअली में पॉइंट्स है 42। तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है उसको ओवर परफॉर्म किया है, बिकॉज वो ग्राइंड कर रहे हैं रिजल्ट्स को। यहीं पे अगर हम जिरोना पे नजर डालें, तो जिरोना का आप देख सकते हैं कि जो एक्सजी है वो 33.75 का है, और उन्होंने 38 गोल स्कोर किए, तो अपने एक्सजी को लगभग जो है 4.25 के स्कोर से उन्होंने ओवर परफॉर्म किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो 4 गोल या 5 गोल आप एक्स्ट्रा मारते हैं, उससे आप बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो ग्राइंड कर रहे हैं। अब आते हैं अपन बार्सिलोना पे। बार्सिलोना का सबसे ज्यादा एक्सजी है, सबसे ज्यादा एक्सजी बार्सिलोना ने क्रिएट किया है पूरी लीग में। पूरी लीग में बार्सिलोना से ज्यादा आप देखेंगे किसी ने एक्सजी नहीं क्रिएट किया। लगभग 40 का एक्सजी यहां पे बार्सा ने क्रिएट किया है, और यहां पर गोल स्कोर किए हैं 31। तो लगभग 8 पॉइंट से जो है बार्सिलोना ने अपने एक्सजी को, 8 गोल से बार्सिलोना ने अपना एक्सजी अंडर परफॉर्म किया है, अगर इनकी कैलकुलेशन से जाया जाए। लेकिन अगर ये 8 में से 4 गोल भी बार्सिलोना स्कोर करती है, ये आधा भी हो जाता है एक्सजी परफॉर्मेंस, तो आई थिंक ये 35 के 39 या 40 पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि चावी की टैक्टिक्स काम नहीं कर रही हैं, चावी आउट, चावी को खिलाना नहीं आ रहा है सिस्टम में, ये है वो है, भाई चावी कैन नॉट गो आउट देयर और नंबर 9 की जर्सी पहन के वो गोल स्कोर कर सकते हैं आपके लिए। यहां पे अगर एक्सजी की अंडर परफॉर्मेंस हो रही है, तो दैट इज डाउन टू द इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स, दैट इज नॉट अ टैक्टिकल इशू। टैक्टिक्स होती हैं आपकी अगर आपके बिग चांसेस ही क्रिएट नहीं हो रहे हो। बार्सिलोना सबसे ज्यादा बिग चांसेस यहां पे क्रिएट करिए, वेलेंसिया के गेम में ही 5 बिग चांसेस क्रिएट किए थे बार्सिलोना ने। तो जिनको ब्लेम करना चाहिए एक्चुअली वो अटैकर्स हैं, जैसे रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं, बाकी अटैकर्स हैं जो चांसेस को नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर हम देखें, गावी को एक सीजन लॉन्ग इंजरी हो गई है, जो कि एक ग्लू थे मिडफील्ड में बार्सिलोना के लिए, और बहुत ज्यादा क्रूशल प्लेयर है उनके लिए। उनकी कमी भी साफ झलक रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बार्सिलोना चांसेस क्रिएट कर रही है और उनको कन्वर्ट नहीं कर रही है। हेंस मुझे लगता है कि चावी के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। विक्टर रोक आएंगे जनवरी में, तो शायद उससे सिचुएशन जो है बेहतर हो सकती है इन फ्रंट ऑफ गोल, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बार्सिलोना जब एक अच्छा स्ट्राइकर ले आएगी, एक अच्छा गोल स्कोरर आ जाएगा, तो ये सारी चीजें क्लिक होने लगेंगी और इतनी बुरी हालत नहीं होगी बार्सिलोना की जितनी अभी आपको दिख रही है। तो ये मेरा टेक है। यहीं पे ही आपको दिखता है कि कितना एक्सपीरियंस रियल मैड्रिड में है। रियल मैड्रिड ऑन दी अदर हैंड कम एक्सजी पे ज्यादा गोल स्कोर करती है। जो चांसेस उनको मिलते हैं, दे आर रूथलेसली क्लिनिकल, बहुत ज्यादा वो फिनिश करते हैं चांसेस को, जिसका कारण ये है कि अभी तक जूड बेलिंगम ने स्पेशली किसी स्ट्राइकर की उनको कमी महसूस होने नहीं दी। और जूड बेलिंगम के लिए जब भी रियल मैड्रिड को मैंने मेंशन किया इस सीजन, जूड बेलिंगम का नाम मैंने जरूर लिया, और जूड बेलिंगम आई थिंक इज करंटली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, कोई डाउट नहीं है उसमें। जिस तरीके की कंसिस्टेंसी वो वीक इन वीक आउट दिखा रहे हैं, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली डेविड अलाबा को भी एसीएल इंजरी हो गई है, अलॉन्ग साइड थीबो कोर्तोआ, एडर मिलिटाओ, तीसरे प्लेयर हैं रियल मैड्रिड के जिनको अब एसीएल इंजरी हो गई। तो शायद फिर से एक ऑप्शन देखना पड़ेगा उनको जनवरी ट्रांसफर मार्केट में, शायद एक सेंटर बैक लेके आए। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है, देखना होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लो है उनके लिए। लेकिन स्टिल
कार्लो एंचेलोटी इज फाइंडिंग वेज टू बी देयर इन द टाइटल रेस। चैंपियंस लीग में हमने देखा कि परफेक्ट रिकॉर्ड था रियल मैड्रिड का, 6 में से 6 मैच जीते ग्रुप स्टेजेस में। तो ये एक्सपीरियंस और ये क्वालिटी झलक रही है रियल मैड्रिड की, जो कि बार्सिलोना की तरफ से विजिबल नहीं है। हेंस इट इज नॉट अ मैनेजरियल इशू मेरे हिसाब से, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि अगर आप चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, एक्सजी क्रिएट कर रहे हैं और वो अंडर परफॉर्म हो रहा है, तो प्लेयर्स की क्वालिटी में जो है दिक्कत है। यहां पे मैनेजर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर चांसेस ही क्रिएट नहीं हो रहे होते, फुटबॉल ही डेड चल रही होती, तो मैं बोलता कि हाँ शायद चावी से सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने उस दिन भी लाइव स्ट्रीम में कहा था कि एक 3.5 मिलियन के ओरेओल रोमेओ से आप नहीं कुछ कर सकते, आप कंपीट नहीं कर सकते विद द लाइक्स ऑफ मैन सिटी, रियल मैड्रिड इस समय, और भी जितनी भी बड़ी टीम्स है, बायर्न म्यूनिख एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन स्टिल चावी हैज फाउंड अ वे कि बार्सिलोना कॉम्पिटिटिव रहे। 2 साल पहले, जैसा मैं फिर से वो सेम चीज रिपीट करूंगा, कि 2 साल पहले अगर किसी बार्सिलोना फैन को ये बोला गया होता रोनाल्ड कूमन के टाइम पे कि 2 साल के बाद आप ला लीगा टाइटल डिफेंड कर रहे होंगे और चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 खेल रहे होंगे, तो सबने आंख बंद करके उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया होता। क्योंकि इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन थी उस टाइम फाइनेंशियली, मेसी भी छोड़ के चले गए थे क्लब को, कि किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का टर्न अराउंड इतना जल्दी हो सकता है। लेकिन क्योंकि फुटबॉल फैंस की आदत है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, कुछ भी ठीक होता है तो फिर से ग्लोरी डेज में वापस जाना है, रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, जो इश्यूज हैं उनमें डीपली नहीं सोचना है, उनके परे देखना है हर चीज को, तो ऐसा नहीं होता है। इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से शावी इज डूइंग अ गुड जॉब। तो ये वेलेंसिया का ड्रॉ, अगर मतलब आपको लगता है कि शावी के मैनेजरियल उस पे क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है, या 2 मैचेस में लगातार पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं, तो बार्सिलोना और शावी के लिए बहुत ज्यादा गलत चीज है, और कोई नया मैनेजर आके इसको एकदम से ठीक कर देगा, तो आई थिंक सो कि दिस इज जंपिंग द गन। बहुत ज्यादा आप जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। पेशेंस रखना होगा और शावी पे भरोसा दिखाना होगा। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं कल के ड्रॉ पे, जो 0-0 ड्रॉ हुआ है, और रियल मैड्रिड बार्सिलोना दोनों की सिचुएशन पे आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।